बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठ बन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, करगहि परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, एहि विधि दहेहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खलु तूल। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सद्गुरु हृदय की इस संवेदना का हमने बड़ा विस्तार पूर्वक विवरण जब हनुमान जी ने सीता जी के सामने प्रभु का संदेश सुनाया था, उन चौपाइयों के द्वारा उसका विवरण समझने की हमने कोशिश की थी। वही सद्गुरु की संवेदना जब इस माया का समाचार, इस जगदम्बा का समाचार, इस ब्रह्म स्वरूप को समझाने की स्थिति में आई है, तब भी बड़े सुंदर से विस्तार पूर्वक मेरे गोस्वामी जी इस संवेदना का विवरण हमें इन चौपाइयों के आधार पर सुनाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा है, किस तरह से मेरी जानकी रहती है, किस तरह से अपने प्राणों की रक्षा करती है, हे तात मुझे समझाओ। और तब हनुमान जी ने बड़े प्रेम से, बड़े विनय से उन्हें कहा था कि हे राम, उनके प्राण तो आप ही रक्षण कर रहे हो, नाम रूप से, आपके सगुण दर्शन के रूप से। लेकिन मां सीता जी की अंतस्थ जो संवेदना है, हे राम आप उसे सुनो। हम हनुमान चालीसा में एक सुंदर ऐसी चौपाई का हमेशा उच्चारण करते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम के द्वार पर एक रक्षक के रूप में हे हनुमान जी आप खड़े हो। जब तक आपकी आज्ञा नहीं मिलती, जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक जीव प्रभु रामचंद्र के चरणों तक नहीं जा पाता। क्या होता रहेगा? मुझे संत तुकाराम महाराज का एक भजन जो मराठी में है उसकी याद आती है। संत तुकाराम महाराज उसमें गाते हैं, तुका म्हणे तुम्ही निरविल्यावरी, मग मज हरी उपेक्षीना। तुका म्हणे तुम्ही निरविल्यावरी, मग मज हरी उपेक्षीना।
तुकाराम महाराज संतों के चरणों में वंदना करते हुए उन्हें विनंती करते हैं कि आप जाके पांडुरंगों को कहिए कि यह तुकाराम महाराज आपकी याद निकाल रहा है, आपका स्मरण कर रहा है। और कैसा स्मरण है कि उसके प्राण अब बिल्कुल जाने की स्थिति में आए हैं। इतना यह सुमिरन कर रहा है, लेकिन हे पांडुरंग, हे विठल, आप तक शायद मेरा यह सुमिरन नहीं आ रहा है। इसलिए मैं संतों को यह विनय से निवेदित करूं कि आप जाके मेरी स्थिति का बखान पांडुरंग के पास कीजिए। मुझे लगता है मेरे हनुमान जी भी वही कार्य करते हैं। जब उनके शरण में जीव जाता है, जब उनके चरणों में उसका भाव बिल्कुल शुद्ध रूप से वो समर्पित करता है, ऐसे जीव का निवेदन हनुमान जी राम के पास जाकर कहते हैं कि इस जीव का उद्धार करो हे राम। इस जीव को आप उसका कल्याण करने के लिए अब वह पूरी तरह से तैयार है। उसी तरह से मेरे मां सीता जी के हृदय की अवस्था प्रभु राम तक मेरे हनुमान जी लेके जा रहे हैं। हे राम, मां ने मुझे निकलते वक्त अपना चूड़ामणि चिन्ह के रूप में दिया है। जैसी वह चूड़ामणि रघुपति के हाथों में हनुमान जी देते हैं, प्रभु राम बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से उसे अपने हृदय को लगाते हैं। और फिर सीता जी के अंतस्थ की जो संवेदना है, वो शब्दों के आधार पर हनुमान जी राम को बखान करने लगते हैं। वह कहते हैं कि जब मैं वहां से विदा हो रहा था, तब अपने नयनों में बिल्कुल निर्मल सा जल धारण करते हुए मां सीता जी ने मुझे संदेशा दिया है राम। उन्होंने कहा है कि मैं मन, क्रम और वचन से आपकी दासी हूं, आपके चरण की अनुरागी हूं। हे राम, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? हे नाथ, किस अपराध की मुझे आप सजा दे रहे हो? आप मेरा इस संकट का क्यों नहीं हरण कर रहे हो? हां, मैं अपनी एक भूल की कबूली देती हूं, और वह भूल ऐसी है राम कि जब से मैं आपसे बिछड़ी हूं, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन यह मेरा बिरहागी देह अभी तक जीवित है। लेकिन हे नाथ, इसमें तो मेरे नयनों का दोष है। देखो देखो, यह कपास की तरह मेरा यह शरीर है जो विरह रूप से तप्त हो चुका है। और यह जो मेरी श्वास है, इस सांस, इस प्राण रूपी सांस भी अग्नि के लिए बिल्कुल अनुकूल है। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई महु निमिष महु माही शरीरा। एक क्षण में यह बिरह रूपी देह को जलना चाहिए था, लेकिन मेरा भाग्य क्या, मैं क्या कहूं। नयन स्त्रव ही जलु निज हित लागे। आपके विरह में ये आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और ये जल जो मेरे आंखों से नित्य प्रवाहित हो रहा है, उसके कारण ये मेरा विरह रूपी देह जल नहीं पा रहा है। यही मेरा दोष है, लेकिन ये मेरे नैनों का अपराध है राम। हनुमान जी बड़े करुणा से मां सीता का अंतस्थ हृदय का यह बखान प्रभु राम के सामने करते हैं। निमिष निमिष महु करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। एक एक क्षण कल्प के समान मां सीता जी के लिए दुख दे रहा है। राम, आप तुरंत चलिए, अब क्षण का भी विलंब न कीजिए। इस तरह से मां सीता के अंतःकरण की व्यथा सद्गुरु तत्व हनुमान प्रभु राम को जब बखान करते हैं, तो यह ब्रह्म भी स्तब्ध नहीं रह सकता, यह ब्रह्म भी असंवेदनशील नहीं रह सकता। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। मेरे राम के नयनों में आंसू भर गए।
सीता केवल उनकी पत्नी नहीं थी, उनकी प्रियतमा नहीं थी, वह उनकी भक्त थी। और ब्रह्म के आंखों में आंसू केवल अपने परम भक्त के दुख से आते हैं। प्रभु राम हनुमान को कहते हैं कि जो मेरा ऐसा नित्य स्मरण करता है, हनुमान आप मुझे कहो कि उस पर कोई विपत्ति आ सकती है। तो हनुमान बड़े प्रेम से और बड़े आत्मविश्वास से राम को कहते हैं कि हे राम, विपत्ति तब जीवन में आती है जब आपका सुमिरन, आपका भजन ना हो। ये निशिचर, ये रिपु, यह तो बहुत ही छोटी सी बात है। हे राम, आप इन्हें जाइए और अपने भुजबल के आधार पर उन्हें जीतकर मां सीता को वापिस ले आइए। यहां पे यह राम काज, जिस कारण मेरे हनुमान जी यह भवसागर पार करके मां सीता की खोज करके उनका समाचार प्रभु राम तक ले आना था, वह कार्य का एक पड़ाव यहां पे पूरा करते हैं। और उसके बाद जिस तरह से मां ने हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, इस तरह से हनुमान जी की तरफ देखकर अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, इस तरह से उन्हें आशीष दिया था, उसी तरह से मेरे राम भी हनुमान जी को कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। मैं तेरे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है हनुमान। कौन से ऋण की बात कर रहे हैं? क्या यह लौकिक चरित्र है? उनके पत्नी का खोज करना, यह इतना ही कार्य हनुमान जी का राम काज था? नहीं, यह समस्त हमारे जैसे जीवों को जीवन उद्धार का मंत्र देने वाला कार्य था कि इस भवसागर में कई संकटों में रहते हुए भी यह सद्गुरु तत्व हमें इस प्रपंच में रहते हुए भक्ति की आराधना, भक्ति की खोज करने का सुलभ मंत्र देता है। केवल मंत्र देता नहीं, वह मंत्र खुद अपने जीवन में खोज कर, इसका अनुभव लेकर, इस अनुभूति के आधार पर हमें कहता है कि मेरे बच्चों, राम का सुमिरन करो, राम का सुमिरन करो। आपको जिस प्रारब्ध में भगवान ने दिया है, उस प्रारब्ध में आप राम का सुमिरन कीजिए। यह राम नाम का सुमिरन ही आपको जीवन में कई तरह के बाधाओं से बचाकर भक्ति के चरणों तक ले जाएगा, और भक्ति की प्राप्ति ही आपको प्रभु राम के चरणों तक ले आएगी। ऐसा यह अद्भुत कार्य मेरे हनुमान जी ने किया है। और हनुमान जी महाराज का यह कार्य देखकर जब मेरे प्रभु उन पर आशीष देने के लिए जब शब्दों को ढूंढने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि अपने मन में कई बार खोज करने के बाद भी हनुमान के इन कार्यों को, उनका धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार करने के लिए कोई शब्द मेरे राम के पास नहीं है। केवल और केवल प्रभु राम के आंखों में आंसू हैं, और उनकी जुबान पर भी केवल और केवल मेरे हनुमान जी का ही गान है। उनका ही यह सुजस मेरे प्रत्यक्ष राम जी अपने मुख से बखान कर रहे हैं। एक दास के लिए इससे और क्या चाहिए कि उसके स्वामी, उसके आराध्य, उसके कार्य की प्रशंसा करें। और मेरे हनुमान जी की इस प्रभु रामचंद्र के शब्दों के आधार पर कैसी अवस्था हुई है। जब वह सुन रहे हैं प्रभु के वचन, तो बिल्कुल सकूड़ से गए हैं। एकदम छोटे होते होते एक नवनीत कर भगवान के चरणों पर गिर पड़े हैं। चरण परे प्रेमाकुल, त्राही त्राही भगवंत, हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मेरे हनुमान जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं
और हनुमान जी के अंतःकरण की यह अवस्था देख प्रभु राम हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। और इस स्थिति का दर्शन, इस स्तुति का सुमिरन कैलाश पर जब मेरे भगवान महादेव कर रहे हैं, तो इस स्थिति का दर्शन करते करते मेरे महादेव को समाधि लग जाती है। जिस कार्य के लिए महादेव इस महारुद्र के रूप में आए थे, उस कार्य का सबसे सर्वोत्तम फल उन्हें प्रभु रामचंद्र के इस हस्त स्पर्श से प्राप्त हुआ है। आइए महादेव किस तरह से सावधान होकर यह अत्यंत सुंदर कथा आगे भवानी को कहते हैं, उसका चिंतन हम आगे की कथा प्रवाह में